दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इस साल बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भाई दबंग खान सलमान खान अपनी आ चुकी फिल्म सिकंदर को लेकर काफी चर्चाओं में थे। ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी तो भैया इस फिल्म को लेकर बड़े बड़े दावे कई सारे पीआर एजेंसीज के द्वारा करवाए गए थे इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया इस फिल्म में ऐसा होगा वैसा होगा, इस फिल्म का बजट इतना होगा उतना होगा, इस फिल्म में आपको ये वाला एक्शन सीक्वेंस देखना मिलेगा, वो वाला एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा भैया। 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक्शन सीक्वेंस होगा एक प्लेन के अंदर में। एक ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा जिसमें भैया 10,000 बंदूकों का इस्तेमाल किया जाएगा सलमान खान के ऊपर गोलियां बरसाने के लिए। यानी कि भैया ऐसे कई सारे भ्रामक खबर जो है वो पीआर टीम के द्वारा इस फिल्म के मेकरों ने उड़वाया फैलाया ताकि इस फिल्म का हाइप बने। और भाई इन्हीं खबरों की वजह से सिकंदर का हाइप कुछ ऐसा बना कि भाई इस फिल्म से भैया दबंग खान के जो दीवाने थे वो उम्मीद लगाने लगे कि भाई दबंग खान की ये फिल्म अगर इस लेवल पर बन रही है तो भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होकर भैया रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी और भैया सलमान खान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और भाई इन्हीं भ्रामक खबरों के झांसे में आकर मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच गया था मुंबई तक अपना पैसा खर्च करके। और वहां जाकर मुझे मिला क्या, तो भैया जीरो बट्टा सन्नाटा। यानी कि भाई फिल्म मेकिंग के नाम पर भैया इस फिल्म ने जो धोखा दिया क्या कहें यार। इस धोखे से भैया इस फिल्म के मेकरों को तो नुकसान हुआ ही, एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को तो नुकसान हुआ ही, और भाई जिन दर्शकों को जिन चाहने वालों को जो कि भैया दबंग खान के डाई हार्ड फैन है भैया उनको ऐसा झटका लगा कि वो भूले तो भैया झूठे मन से इस फिल्म की तारीफ करते रहे कि भाई कैसे हम इस फिल्म की बुराई करें, क्योंकि भैया हम लोग तो दबंग खान को ही पसंद करते हैं। तो क्या करें मेरे भाई, इस फिल्म से तो पब्लिक को धोखा मिल गया और उसके बाद से ही दबंग खान काफी दिनों से खामोश हैं कि भैया वो कौन से फिल्म सिनेमा घरों में लेकर आए, किस तरह की फिल्म वो अब ऑडियंस के बीच में रखे जिसकी मदद से उनकी बोले तो भैया डगमगाते हुए फिल्मी कैरियर को एक अच्छा खासा बेस मिल सके। और इसी उधेर बुन में इन दिनों दबंग खान की जो क्रिएटिव टीम है वो एक्टिव है मेरे भाई। तो आज दबंग खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भैया हाल फिलहाल में दबंग खान को लेकर कई सारी हवाई खबरें फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा जिनको आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता वाला हिसाब किताब से वीडियो बनाना आता है। भैया किसी भी डायरेक्टर के साथ में सलमान खान का नाम वो लोग जोड़ रहे हैं कि भाई इस डायरेक्टर के साथ सलमान खान काम करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करेंगे, भैया राजकुमार हिरानी के साथ में काम करेंगे। ऐसे कई सारी खबरें हम लोग के सामने आई। लेकिन मैं आपको बताता हूं भैया कि अब जाकर दबंग खान को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको सुनकर मैं ये आप लोगों से बात कह सकता हूं कि भैया अगर ये फिल्म वाकई में ग्राउंड लेवल पर बन जाए ना, जो रियलिटी है जिस कहानी को ये फिल्म सिनेमा घरों में लेकर आना चाहती है, अगर उस फिल्म के रियलिटी उस इंसिडेंट की रियलिटी को रियल तरीके से अगर ऑडियंस के बीच में रख दिया जाएगा तो ये फिल्म नो डाउट ब्लॉकबस्टर हिट होगी। तो भाई किस फिल्म पर इन दिनों दबंग खान काम कर रहे हैं, किसको लेकर चर्चाओं का बाजार अब जाकर गर्म हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट रखूं कि भैया इस वक्त दबंग खान किस कॉन्सेप्ट पर काम करे, कौन सा कॉन्सेप्ट उनको भा गया है जिसके लिए मीटिंग्स का दौर तेज हो गया है, उसको बताने से पहले मैं आपसे एक नाम पूछना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप इस बंदे को जानते हो कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं अपूर्वा लाखिया की। आपने ये नाम सुना है? मुझे लगता है आप लोगों ने सुना भी होगा। और इनकी एक बेहतरीन फिल्म थी जो कि भैया आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है जिसका नाम है शूट आउट एट लोखंडवाला। जी हाँ, शूट आउट एट लोखंडवाला के डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया जो हैं वो सलमान खान के साथ में अगली फिल्म को बनाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। उन्होंने सलमान खान को वो कॉन्सेप्ट सुना दिया है जिस पर वो इन दिनों काम कर रहे हैं और भैया सलमान खान भी इस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि भैया ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फ्रेश है जिस पर अभी तक किसी ने भी हाथ नहीं डाला। और ये कॉन्सेप्ट एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर आधारित है जो कि भैया हर एक भारतीय के दिल में
भारतीय के दिल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि 15 जून 2020 को हमारे देश के जवानों का एक झड़प हुआ था चाइना के साथ में, हमारे ही क्षेत्र में, जहां पर चाइना जो है वो जबरदस्ती हमारे क्षेत्र में आकर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा था। और इस वर्चस्व वाली लड़ाई में भैया जो झड़प जो हुई थी हमारे देश के जवानों की चाइना के कायर फौज से, तो भाई इस झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे और भाई चाइना के तो कई सारे जवान उस झड़प में शहीद हो गए थे। यानी भैया हाथ और डंडों से ही ये झड़प हुआ था, लेकिन ये झड़प इतना खूंखार और इतना कातलाना था कि भैया इसके बारे में काफी दिनों तक हर एक मीडिया हाउस में चर्चा चली थी। तो दोस्तों इसी झड़प के ऊपर ये तो दोस्तों गलवान घाटी में ये जो क्रूर झड़प हुई थी ना, इसी क्रूर झड़प के ऊपर ये फिल्म बनने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है भाई अपूर्वा लाखिया के द्वारा, जो कि भैया इसी झड़प के ऊपर लिखी हुई एक बुक इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 के ऊपर आधारित होने वाली है मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई दबंग खान को भी ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आ गया है और वो भी इस फिल्म को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इस फिल्म में दबंग खान जो है वो कमांडिंग ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश के उन 20 जवानों की गाथा को हम लोग के सामने रखा जाएगा कि भैया किस तरह से उन्होंने अपनी धरती माता की सुरक्षा के लिए, हर एक भारतीय की सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों के बलिदान को हंसते हंसते कर दिया मेरे भाई। मतलब कि ये फिल्म बनने वाली है, सलमान खान इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, इसको लेकर खबर हम लोगों के सामने आने लगी और इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इस फिल्म का कास्टिंग जो है वो शुरू कर दिया गया है कि इस फिल्म में किन किन कलाकारों को लिया जाएगा और उसके बाद भैया इस फिल्म का बजट कितना होगा, इस फिल्म के लोकेशन क्या होंगे, इस पर भी काम चल रहा। बताया जा रहा है कि भैया इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़े स्केल पर इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म के मेकरों ने भैया अपना कहे तो भैया प्री प्रोडक्शन वाला फेज जो है वो ओपन कर दिया है। तो दोस्तों वाकई में इस खबर को सुनकर मैं आप लोगों से ये बात तो जरूर कह सकता हूं कि भैया ऐसे ही एक फिल्म का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया दबंग खान कोई ऐसे रियल बेस्ड स्टोरी पर कोई फिल्म लेकर आए जिसके माध्यम से उनको अपने अभिनय का जौहर दिखाने का भी मौका मिले और पब्लिक को एक न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिले, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहे कि भाई ये फिल्म तो फ्रेश स्टोरी लेकर आ रही है सिनेमाघरों में, तो भैया इस फिल्म के साथ तो हमारा प्यार जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों वाकई में इस खबर को सुनकर मैं भी अब ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भाई जिस फिल्म का इंतजार हम लोग कर रहे थे, जिस तरह के कॉन्सेप्ट का हम लोग वेट कर रहे थे कि भैया दबंग खान ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम शुरू करे, तो भैया अब दबंग खान, सलमान खान ने भी कहे तो भैया ट्रैक कर लिया है कि भाई अब केवल और केवल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर ही वो काम करेंगे। भैया भाई भतीजा दोस्ती यारी में अब उनको फिल्में कम कर देनी चाहिए, क्योंकि भैया हाल फिलहाल के दिनों में दबंग खान को लेकर कई सारी खबरें हम लोग के सामने आ रही थी कि भैया बजरंगी भाईजान का पार्ट 2, किक का पार्ट 2, इसका पार्ट 2, उसका पार्ट 2, मतलब कि जिसको जो समझ में आ रही। इवन भैया अंदाज अपना अपना का पार्ट 2 भी बता रहे थे कुछ लोग कि भैया ये फिल्म भी बनने वाली है। तो ऐसी कई सारी खबरें हम लोग के सामने आ रही थी, लेकिन मैं भैया अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई फाइनली अब जाकर ये खबर निकल के आई है बॉलीवुड से कि भैया नहीं, जितनी भी खबरें आप लोगों के सामने आ रही थी कि भैया दबंग खान इन फिल्मों में काम करने वाले हैं, वो सारी की सारी खबरें पीआर एक्टिविटी के द्वारा फैलाई जा रही थी। और कहें तो भैया ये सारे पीआर जो हैं वो आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता वाला हिसाब किताब के लोग हैं भैया, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती। लेकिन भैया अब ये जो रिपोर्ट हम लोग के सामने आई है ना, ये ग्राउंड पर जाने वाली जानकारी है। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया गलवान घाटी में जो ये क्रूर झड़प हुआ था भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, इस कॉन्सेप्ट पर अगर ये फिल्म बनेगी तो भैया इस फिल्म को देखने के लिए इंडिया तैयार रहेगा कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।